हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए आंवले का तीखा चटपटा अचार। तो जैसे कि दुनिया भर के अचार को हम बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन आंवले में इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन सी होता है, तो उसको हम बनाना भूल जाते हैं। तो आज हम बहुत ही टेस्टी सा आंवले और हरी मिर्च का अचार बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से 500 ग्राम के करीब आंवलों को ले लिया है। आंवलों को लेते समय ध्यान रखें कि उस पर ज़्यादा दाग वगैरह बिल्कुल ना हो। इसी के साथ हमने ली है ये हरी मिर्ची। तो दोनों को ही मैंने बहुत अच्छे से जो है वॉश कर लिया है। तो आंवले के साथ हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अचार जो है हमारा तीखा और चटपटा बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हरी मिर्चियों को वॉश तो हमने कर लिया है। अब एक सूखे कपड़े पर हम इसको बहुत अच्छे से जो है पोंछ लेते हैं, जिससे कि पानी वगैरह इस पर बिल्कुल ना रहे। तो इस तरह से मिर्चियों को सुखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे के जो डंठल होते हैं, इसकी डंडियों को हमें हटाना होगा। और इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि छोटा छोटा सा ग्रीन पार्ट जो है वो रह गया है, तो उसको भी हमें हटाना होता है। तो नाइफ़ से बिल्कुल ही हमें इसको क्लीन करना है, वरना अचार जो है ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगी आपको कि किस तरह से आपका आंवले का और हरी मिर्च का अचार पूरे साल भर तक भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से सबको मैंने कपड़े से पोंछ कर एक प्लेट पे मैं रख लेती हूँ। उसके बाद अब हम इसको कट करेंगे। तो काटने का जो तरीका है वो अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से 20 से 2 कट कर रही हूँ। और मिर्ची ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इसको 4 कट भी कर लूँगी। तो इस तरह से क्या है कि अचार का जो मसाला होता है वो सारा ही मिर्चियों के अंदर बहुत अच्छे से फिल हो जाएगा। तो खाने का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। तो सारी ही मिर्चियों को इस तरह से मैंने कट कर लिया है, यह मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम चलते हैं आंवले को देखने। तो आंवले के लिए हमने क्या करा है कि इसको हमें उबालना नहीं है। उबालने से इसके सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से चावल की जो एक छन्नी होती है वो सभी के घरों में होती है। तो सारे ही आंवलों को इसके ऊपर रखने के बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो गैस पर मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर मैं इस तरह से छन्नी को रख देती हूँ। और ऊपर से हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से कवर कर लेना होगा। तो बीच में आप एक बार चेक कर लें, बहुत ज़्यादा समय जो है वो बिल्कुल नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट में ये स्टीम हो जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से जो है चला लेते हैं, जिससे कि ये जो है बैक साइड से भी सॉफ्ट हो जाए। तो अभी मुझे थोड़ा सा ये कम लग रहा है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो फिर से मैं इस पर लीड लगा रही हूँ और उसके बाद 10 मिनट बाद मैं देख लेती हूँ। तो 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे से हमारे जो हैं स्टीम हो जाते हैं। और आप देख रहे होंगे किस तरह से इसके जो क्रैक्स हैं इसमें आ गए हैं। इस तरह से इसकी कलियाँ जो हैं खुद ही खुल जाएंगी। तो इतना हमें इसको कुक करना होता है। तो अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद इन आंवलों को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो बिना धूप के ही हम इस अचार को बनाने वाले हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इसमें क्रैक्स आ गए हैं। तो हमें इसकी जो अलग बीज का जो हमें बीज है उसको हमें इसको निकाल देना है। और बाद में हमें इसकी कलियों को छोटा छोटा इस तरह से तोड़ लेना है। तो आप चाहें तो साइज़ और छोटा कर सकते हैं या बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन अचार का मसाला बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर फिल हो जाएगा, तो इसलिए छोटे ही पीस रखें। अब सबको मैंने इस तरह से कट करके एक थाली में रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सुखाना होगा। तो मैंने एक कपड़े के ऊपर इसको बिछा लिया है। आप चाहें तो अगर धूप आ रही हो तो आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब होने के चांस नहीं रहते। तो अब एक साइड पे देखिए मैंने आंवलों को रख लिया है और एक साइड पे मैं डाल देती हूँ हमारी हरी मिर्ची। तो आंवला जो होता है इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। 3 किलो संतरे का जो विटामिन होता है वो एक आंवले में होता है। और आंवला हमारी बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तो अचार के रूप में हम इसको सेव करके 1 साल के लिए रख सकते हैं। अब जैसे कि हमें सरसों का तेल चाहिए होता है, तो मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से हीट इसमें आ रही है। अब हम क्या करते हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अब अचार का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा साबुत धनिया। तो इस तरह से मैंने साबुत धनिया को ले लिया है। साथ में हमें जीरा चाहिए होता है, जीरा को ले लेंगे।
ये हमें चाहिए होती है सौंफ, तो सौंफ को ले लें। इसी के साथ ये मैंने लिया है अजवाइन। इसके साथ ही हम ले लेंगे, ये है हमारे पास पीली सरसों। और थोड़ा सा हमारा टेस्ट अच्छा आया अचार का, तो ये मैंने राई दाना ले लिया है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से जो है सेकना है और दरदरा सा इसका जो है पाउडर बना लेना है। इसी के साथ मैंने लिया है, यह है कलौंजी, जिसे अनियन सीड्स भी कहते हैं, और साथ में ही यह है मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। तो हमें क्या करना होता है कि इन्हें दोनों को हमें सेकना तो होता है, लेकिन इसका पाउडर वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना होता, वरना अचार हमारा कड़वा हो जाएगा। तो अब मैंने गैस पे पैन रख दिया है और उसके ऊपर हम जो है ये वाले सारे मसाले डाल देते हैं। अच्छे से 2 से 3 मिनट ही हमें इसको रोस्ट करना है। इतना ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, वरना क्या होगा कि जब हम इसका पाउडर बना के अचार बनाएंगे तो अचार हमारा कड़वा हो जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही तेज़ गरम हमें पैन में इसको डालना है। उसके बाद हम इसको जब गैस को बंद कर देंगे तो उसी की आँच से ही ये बहुत बढ़िया मसाला हमारा सीख जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारे पास कलौंजी और मेथी दाना है, तो इसको भी हमें 2 से 3 मिनट ही बस इस तरह से रोस्ट करना है और उसके बाद इसे भी हम एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। इसका यूज़ हम साबुत ही करते हैं। अचार में बहुत बढ़िया सा मेथी दाना और कलौंजी का टेस्ट आता है। तो ये भी हमारे बहुत अच्छे से सीख गए हैं। तो अब ये हमारा जो मसाला है ये हाथ से छूने लायक हो गया है। एकदम गरम गरम में हमें पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। तो इसका हम पाउडर बनाएंगे और इन दोनों को हमें एक साइड पर अलग रख लेना है। इसका यूज़ हम साबुत में ही करेंगे। तो मैंने मिक्सी के जार में सारे ही मसालों को डाल दिया था और एकदम से हमें इसे क्या करना है कि फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अचार में हमेशा मसाले दरदरे रहते हैं, उसी से खाने का जो टेस्ट है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा मसाला रेडी है। अब ये मैंने एक बड़ी सी परात में आंवला और जो हरी मिर्ची है उसको मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के हल्दी का पाउडर। तो अचार में हल्दी और नमक जो है वो ज़्यादा ही डाला जाता है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के इसमें नमक। तो नमक वैसे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अचार ज़्यादा है तो कम से कम 1.5 चम्मच हम डाल देंगे। हरी मिर्ची तो वैसे ही हम तीखा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आंवले की वजह से 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। और इसी के साथ ये है कश्मीरी कलर, तो बहुत बढ़िया सा जो है इसका कलर आ जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें, ये है हमारे पास हींग। अब इसी के साथ जो हमने बना के रखे हैं दरदरा अचार का मसाला, उसको भी हम इस पे इस तरह से डाल देते हैं। और उसी के साथ हम डाल देंगे हमारे पास जो कलौंजी और मेथी है, जिसे हमने अलग सेक के रखा था, उसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो सबसे पहले हम सारे ही मसालों को इस तरह से मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि आंवला और हरी मिर्च के ऊपर मसाले बहुत अच्छे से जो हैं चिपक जाएं। तो उससे क्या होगा कि जब हम ऑयल डालेंगे तो सारा ही मसाला नीचे परात में बैठ जाएगा। तो इसलिए इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह स्पैचुला से मैं सबको मिक्स कर लिया है मैंने। आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से मसाला जो है सारा अचार पे लग चुका है। अब मैंने ऑयल को थोड़ा गर्म ही रखा है, मतलब एकदम से ठंडा नहीं है, थोड़ा गुनगुना है। इससे क्या होगा डालने से कि जो हमारे मसालों में थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर भी इस ऑयल की हीट से ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो अचार है इंस्टेंट खाने के लिए तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारा ही इसमें ऑयल डाल देंगे। तो अचार हमारा पूरे साल रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप एयर टाइट डब्बे में इसको भर के रखें तो ऑयल जो होता है सरसों का वो पूरा ऊपर डब्बे तक होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अचार में जब तेल ऊपर तक रहता है तो अचार कभी ख़राब नहीं होता। एक हमारा जो भी आप एयर कंटेनर ले रहे हैं तो वो कंटेनर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी तरह की स्मेल वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, गीला चम्मच जो होता है वो कभी भी अचार में नहीं डालना चाहिए। गीला चम्मच डालने से अचार में फफूंद लग जाती है, जिससे कि अचार ख़राब हो जाता है। अब जो बचा हुआ ऑयल है उसको भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि किसी भी डिब्बे में आप इसको भर के रखेंगे तो उस कंटेनर में ऊपर तक जो है ऑयल होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि बहुत बढ़िया सा अचार बन के तैयार हो गया है। आप इसे 1 हफ्ते तक चाहें तो धूप में आधे आधे घंटे के लिए रख लें, तो ये फटाफट से जो है खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए आप भी इस अचार को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, और जैसे कि ये बहुत ही हेल्दी एंड बेनिफिट्स वाला होता है तो पूरे साल के लिए आप इन आंवलों को जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इसको ट्राई ज़रूर करें।